हेलो दोस्तों, क्या हो अगर आपको पता चले कि आपको कुछ ही महीनों में मारकर खाया जाने वाला है तो आपको कैसा लगेगा। ऐसी ही एक कहानी है विल्बर्ट की। तो मूवी की शुरुआत में हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है बर्न। बर्न अपने पापा के पास जाती है एक तबेले में, जहाँ पर बर्न के पापा छोटे छोटे पिग को दूध पिला रहे थे, लेकिन पिग थे 11 और थन थे सिर्फ 10। तो बर्न के पापा एक बीमार पिग को उठाते हैं और उसे मारने के लिए ले जाते हैं, लेकिन बर्न उस पिग को अपने पापा से ले लेती है और कहती है कि मैं इस पिग को दूध पिलाऊंगी। बर्न उस पिग का नाम रखती है विल्बर्ट। बर्न विल्बर्ट को अपने स्कूल में ले जाती है, लेकिन वहाँ पर एक स्कूल टीचर को पता चल जाता है और प्रिंसिपल बर्न की मॉम को स्कूल में बुला लेती है। बर्न की मॉम समझाती है कि तुम ऐसे ही इसे स्कूल में नहीं ले जा सकती हो। बर्न के पापा कहते हैं कि ये कुछ ही महीने में बहुत बड़ा हो जाएगा, हम ऐसे ही इसे घर पर नहीं रख सकते। तो बर्न कहती है कि मैंने विल्बर्ट से वादा किया है कि मैं इसका ख्याल रखूंगी। तो बर्न के पापा अपने एक पड़ोसी को विल्बर्ट दे देते हैं और बर्न से कहते हैं कि तुम जब चाहो तब विल्बर्ट से मिल सकती हो। अगले दिन बर्न विल्बर्ट से मिलने जाती है। बर्न विल्बर्ट को बाय करके स्कूल के लिए निकल जाती है, लेकिन विल्बर्ट यहाँ इस तबेले में नहीं रहना चाहता था। विल्बर्ट उस लकड़ी के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर कई सारे जानवर थे। वो आपस में बात करते हैं कि ये लगता है पागल हो गया है, इससे थोड़ी ना दरवाजा टूटेगा। लेकिन विल्बर्ट दरवाजा तोड़ देता है और भागने लगता है। तो सारे जानवर कहते हैं कि भाग जाओ और अपनी जान बचा ले, लेकिन विल्बर्ट का मालिक कहता है कि पिग तुम्हारे लिए खाना आया है। तो विल्बर्ट वापस लौट आता है और खाना खाने लगता है। वहाँ पर जानवर कहते हैं कि तुम पागल हो जो यहाँ पर लौट आए, हम होते तो यहाँ से दूर भाग जाते। तो विल्बर्ट कहता है कि यहाँ पर ही रहना मेरी भलाई है, मुझसे बर्न मिलने आती रहेगी। बर्न विल्बर्ट से मिलने हर रोज आती थी, लेकिन एक दिन बर्न की मॉम बर्न से कहती है कि तुम आज वहाँ पर विल्बर्ट से मिलने नहीं जाओगी। लेकिन वहाँ पर विल्बर्ट बर्न का इंतजार कर रहा होता है। इतने में वहाँ पर विल्बर्ट को एक आवाज आती है और कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे पिग हो, अगर तुम आराम से सो गए तो हम कल बातें करेंगे। अगले दिन विल्बर्ट सुबह सुबह सबको जगा देता है। विल्बर्ट को फिर आवाज आती है जो रात को आई थी। वहाँ पर विल्बर्ट देखता है तो सामने एक मकड़ी आती है जिसका नाम शार्लेट होता है। शार्लेट से सारे जानवर नफरत करते थे क्योंकि शार्लेट बहुत अजीब दिखती थी। शार्लेट और विल्बर्ट एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन सारे जानवर कहते हैं कि तुम इससे दोस्ती कैसे कर सकते हो, ये कितनी भद्दी दिखती है। तो विल्बर्ट कहता है कि मुझे तो ये खूबसूरत दिखती है। धीरे धीरे समय बीता। विल्बर्ट और चार्लेट की दोस्ती गहरी होती चली गई और बर्न भी विल्बर्ट से हर रोज मिलने आती और कहानियां सुनाती थी। विल्बर्ट भी बड़े मजे से कहानियां सुनता था। एक दिन बर्न का भाई शार्लेट को देख लेता है और पकड़ लेता है, लेकिन विल्बर्ट शार्लेट को बचा लेता है। लेकिन यहाँ पर एक चूहा था, वो सबको कहता है कि मैंने बचाया है शार्लेट को। तो शार्लेट कहती है कि मैंने देखा था विल्बर्ट ने मेरी जान बचाई है। तो चूहा कहता है कि ये तुम्हारी जान बचा रहा है, वो विल्बर्ट को बचा रहे हैं क्रिसमस के लिए। तो विल्बर्ट कहता है कि ये क्रिसमस क्या होता है। तो चूहा कहता है कि जिस दिन क्रिसमस होगा वो तुम्हें मारकर खा जाएंगे। तो विल्बर्ट बहुत रोता है और कहता है कि मुझे जीना है, मुझे मरना नहीं है, मुझे आसमान से गिरती हुई बर्फ देखनी है। तो शार्लेट कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं उन लोगों को तुम्हें मारने नहीं दूंगी। अगले दिन शार्लेट एक जाल बनाती है और उस जाल में समपिग लिखती है और ये बात पूरे शहर में फैल जाती है कि एक मकड़ी ने जाल में विल्बर्ट के बारे में कुछ लिखा है। विल्बर्ट से को देखने पूरा शहर आ जाता है। विल्बर्ट की फोटो अखबार में छपती है और विल्बर्ट पॉपुलर हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे सब लोग विल्बर्ट को भूल जाते हैं। शार्लेट एक मीटिंग रखती है कि सबसे अच्छा वर्ल्ड कोई बताओ जो विल्बर्ट को बचा सके। तो उनमें से एक भेड़ टेरिफिक वर्ल्ड कहती है। तो बस अगले दिन शार्लेट टेरिफिक वर्ल्ड लिख देती है। ये बात भी शहर में फैल जाती है और पहले से ज्यादा लोग देखने आते हैं, लेकिन पहले जैसे फिर इस बात को लोग भूल जाते हैं। विल्बर्ट का मालिक कहता है कि ये सन्नाटा अब अच्छा नहीं लगता, पहले कितने लोग आते थे यहाँ पर, अब कोई भी नहीं आता। तो उसका काम करने वाला कहता है कि जिस कटर से हम जानवर काटते हैं वो खराब हो गया है, हमें नया लाना होगा, नहीं तो क्रिसमस पे विल्बर्ट को कैसे काटेंगे। ये बात सुनकर विल्बर्ट बेहोश हो जाता है। शार्लेट कहती है कि हमें ऐसा वर्ल्ड लिखना होगा जो विल्बर्ट की जान बचा ले, लेकिन हमारे पास कोई वर्ल्ड नहीं है। शार्लेट कहती है कि ये चूहा अखबार के टुकड़े लाता रहता है, अगर ये कोई अच्छा वर्ल्ड ले आए तो बात बन जाएगी। लेकिन चूहा मना कर देता है, लेकिन शार्लेट चूहे को समझाती है कि विल्बर्ट हमारा दोस्त है, उसके लिए इतना नहीं कर सकते हम। तो चूहा मान जाता है। इसके बाद बर्न स्कूल जाती है। वहाँ पर बर्न को जानवरों के कंपटीशन के बारे में पता चलता है कि जो जानवर जीतेगा उसे प्राइज के रूप में पैसे मिलेंगे। तो बर्न अपने पड़ोसी के यहाँ बहुत सारे पोस्टर लगा देती है जिसके जानवरों के कंपटीशन के बारे में लिखा था। इसके बाद चूहा एक वर्ल्ड लाता है जिसमें रेडियंट वर्ल्ड लिखा था। तो शार्लेट रेडियंट वर्ल्ड लिख देती है। अगले दिन बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और रेडियंट वर्ल्ड देखते हैं। वहाँ पर विल्बर्ट का मालिक ऐलान करता है कि विल्बर्ट भी कंपटीशन में हिस्सा लेगा
उसने रेडियंट वर्ल्ड की वजह से ऐसा नहीं कहा था, उसने वो पोस्टर देख लिया था जिसमें प्राइस मनी लिखी थी। इसके बाद विल्बर्ट को दूध से नहलाया जाता है और चूहा उसमें गोते लगा रहा था। जैसे ही ये लोग जाने वाले थे, बर्न के पिता कहते हैं कि अगर ये हार गया तो एंट्री फीस चली जाएगी। तो मोटा कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं इसका मीट बेचकर सारा पैसा वसूल लूंगा। ये सुनकर विल्बर्ट बेहोश हो जाता है। शार्लेट चूहे से कहती है कि हमें विल्बर्ट के साथ जाना होगा और एक और वर्ल्ड ढूंढना होगा जिससे विल्बर्ट जीत सके। इसके बाद ये लोग मेले में कंपटीशन के लिए जाते हैं। विल्बर्ट को एक जगह रखा जाता है। शार्लेट देखती है कि विल्बर्ट के साथ वाली जगह पे एक मोटा तगड़ा पिग रखा गया है और उसके जीतने के चांस ज्यादा है, क्योंकि इस कंपटीशन में देखा जाएगा कि कौन सा जानवर तगड़ा हष्ट पुष्ट है, वही जीतेगा इस कंपटीशन में। इसके बाद चूहा मेले में घूमता है और एक वर्ड लेकर आता है जिस पर लिखा था हम्बल, और रात को शार्लेट लिख देती है। जब सुबह ये लोग आते हैं कि शार्लेट ने हम्बल लिखा है तो सब लोग कहते हैं कि अब तो पक्का विल्बर्ट ही जीतेगा। जैसे ही विल्बर्ट की मालकिन शीशा देखती है और पीछे जो पिग था वो जीत चुका था, तो बर्न रोने लगती है। इतने में सब लोग विल्बर्ट को देखने आते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इसके बाद फैसला चेंज किया जाता है और विल्बर्ट जीत जाता है और विल्बर्ट को मेडल पहनाया जाता है। इसके बाद जैसे ही सब लोग जाने वाले थे तो शार्लेट कहती है कि विल्बर्ट मेरे अंडों को अपने साथ ले जाना, मैं मरने वाली हूँ। तो विल्बर्ट बहुत उदास हो जाता है और कहता है कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, तुम नहीं मर सकती। तो शार्लेट कहती है कि अब होनी को कौन ही टाल सकता है। चूहा ऊपर जाकर शार्लेट के अंडे ले आता है और शार्लेट मर जाती है। इसके बाद मौसम बदलता है और बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। विल्बर्ट बहुत खुश होता है। धीरे धीरे समय बीतता है और शार्लेट के अंडों में बच्चे निकल आते हैं। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।